नमस्कारम। आपका इस अंक में स्वागत है। आज हम इस अंक में हिंदू धर्म में प्रचलित ललाट तिलक के स्वरूप के विषय में जानेंगे। उसका तात्पर्य क्या होता है, उसका सतयुगी संबोधन क्या होता है, उसके विषय में हम लोग जानेंगे। हिंदू धर्म में समस्त कर्मकांडी पूजन परंपरा में कुछ साधन संस्कार अनिवार्य है। शिखाबंधन, पवित्रीकरण, पवित्र वस्त्र धारण, तिलक लेपन जैसे बाह्य कृत्य स्नानोपरांत करने के बाद ही कर्मकांडी पूजा की दीक्षा संस्कार पूजन संस्कार आरंभ होती है। कहा जाता है कि स्नान दानम तपोहोमो देवता पितृक्रम च तत्सर्वं निष्फलम अदि ललाट पटले चंदनम बिना ललाटे तिलकम कृत्वा चैव संध्या कर्म समाचरित अकृत्वा भाल तिलकम तस्य कर्म निरर्थकम। कहने का तात्पर्य तिलक के बिना न तो जब तक होम पितृकर्म देवता कर्म संभव नहीं, वो निष्फल होता है। वो उद्योग तिलक योग्यता को प्रदर्शित करता है। राज तिलक प्राप्त कर कोई युवक युवराज राजा बनता है, वैसे ही तिलक ललाट पर धारण कर द्विज जाति का नर नारी आध्यात्मिक पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति कर लेता है। जैसे राज तिलकधारी राजा स्वयं एवं अपनी राज सत्ता के हित में को ध्यान में रख करके आपके दंड पुरस्कार प्रदान करता है, वैसे ही तिलकधारी द्विज संत सन्यासी याज्ञिक कर्म में दीक्षित धार्मिक व्यक्ति से अपेक्षा रहती है कि धर्म सत्ता के हित में वे सदाचारी विनम्र योग्य धार्मिक जनों को दान दक्षिणा उत्तम शुभाशीष शुभकामना प्रदान करेंगे और दुष्ट ढोंगी व्यसनी अपराधी चरित्र उद्देश्य पक्ष के जनों को दान दक्षिणा प्रदान नहीं करेंगे। इस प्रकार की नीड़ विवेक हेतु तिलक धारण किया जाता है। हे ईश्वर, हम धर्म सत्ता का संरक्षण संवर्धन करें, ऐसी सात्विक अहम नीड़ विवेक एवं शुभकामना सुविचार प्रदान करें, इसलिए तिलक धारण किया जाता है। वर्तमान युग में बहुधर्मी बहुसांस्कृतिक बहुसंप्रदायिक भारत के हिंदू समाज अपने पंथ अनुरूप तिलक धारण करते हैं। यह एक प्रकार की प्रदर्शन की धार्मिक चिन्ह बन गई है। कोई भी अधर्मी ललाट पर तिलक धारण कर स्वयं को धार्मिक होने का स्वांग करता है, किंतु आप जानकर आश्चर्यचकित रह जाओगे कि 3 भागों में बटी हिंदू धर्म की धार्मिक चिन्ह ललाट चिन्ह ही है। ये चिन्ह वस्तुतः अक्षर ब्रह्म का द्योतक शब्द संकेताक्षर थे। सतयुग में सर्वप्रथम ललाट पर तिलक लगाने की परंपरा आरंभ हुई थी। इतिहासकार इसे ताम्रपाषाण युग कहते हैं। उस युग में एक ही धर्म था, वृषधृक रूप, और उनके 3 प्रकार के धार्मिक चिन्हवाई थे। त्रिपुंडधारी पितर सदृश होते थे, आचार्य जन होते थे और सन्यासी होते थे। ब्रह्मपुंडधारी ब्रह्मचारी तपस्वी जो साधना तपस्या करते थे, अथवा उकार तिलकधारी ब्रह्मचारी गुरुकुल में शिक्षा अर्जित करते थे। स्नातकोपरांत उनमें से जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे वे ऊर्ध्वपुंड धारण करते थे, जबकि जो वानप्रस्थ सन्यासी आश्रम में प्रवेश करते थे वे या तो तपस्वी के रूप में ब्रह्मपुंड धारण का सिद्धि वरदान के लिए वनों में चले जाते थे, अथवा त्रिपुंड धारण कर गुरुकुल का आचार्य अथवा सन्यासी बन परिव्राजक बन देश देशांतर में शिक्षा दीक्षा प्रदान करते थे, धर्म जागरण करते थे। तो सतयुगीन ललाट तिलक मुख्यतः संकेताक्षर शब्द होते हैं। ये सप्त सिंधव सभ्यता की नागलिंगा वर्णाक्षर हैं, जिन्हें आदि संस्कृत भाषा में आप पढ़ सकते हो। तिलक वास्तव में एक शब्द है। ब्रह्मपुंड स्वयं में 3 अक्षरों का समाहार है। इसका संबोधन यथार्थ में पपी होता है ना। पपी संस्कृत शब्द है, उसका तात्पर्य होता है सूर्य या चंद्रमा, या फिर कहिए पान करने वाला, पीने वाला। जो सूर्य सदृश तपस्वी हो अथवा सोमपाई हो वह पपी कहलाता था। उसी का प्रतीक चिन्ह होता था आपके ब्रह्मपुंड। कभी कभी भगवान शिव के ललाट पटल पर भी आप ब्रह्मपुंड देख सकते हो। वे आपके ब्राह्मणों के पितर सोमपा कहे गए। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के ललाट पर सदा ब्रह्मपुंड ही रहता है। त्रिपुंड स्वयं में त्रिअक्षर है ना। प्रारंभ में यह मात्र एक अक्षर हुआ करता था, आकार।
तीन आकार चिन्ह जो पड़ी हुई रेखा होती वो आकार कहलाती थी आपकी नागलिंगा लिपि में। तो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अक्षरा नाम अकारो, पहली अक्षर। कालांतर में आपके मंत्रों की उत्पत्ति ओंकार से हुई थी, उसकी प्रेरणा स्रोत त्रिपुंड ही थी। प्रथम बीज मंत्र है ऐंकार, त्रिपुंड का ध्वन्यात्मक संबोधन है ऐंकार। ऐंकार रूपी त्रिपुंड वस्तुतः गानपत्य त्रिपुंड और आपके त्रिपुंड का ही स्वरूप है, जबकि अन्य त्रिपुंड आकार या एकार का द्योतक होते हैं। सबका मिश्रण होता है आपके ऐंकार। ऊर्ध्वपुंड वस्तुतः आपके उकार या फिर के ओंकार का द्योतक है। गुरुकुलों में, सतयुगीन गुरुकुलों में आपके ओंकार का वाचन होता था नाद स्वर में। संस्कृत शब्द ओम का तात्पर्य नगर अथवा घाट होता है संस्कृत में। सतयुगी नदी घाटी सभ्यता वासीगण नदी किनारे वास करते थे, वे शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते थे गुरुकुलों में। वैसे द्विज जातियाँ ऊर्ध्वपुंड धारण करती थी जो आपके ओंकार वाचन में निष्णात होते थे। ओंकार वस्तुतः जीव मात्र प्रेम का द्योतक है, योग का द्योतक है। स नो अतिरिच्यति प्रणव, इसीलिए उसको प्रणव कहा गया है ओंकार का। शिवलिंग स्वयं में ओंकार स्वरूप है। तो इसी ओंकार से समस्त वर्णमाला क्या होगी है उत्पन्न हुई। ऊर्ध्वपुंड में ओंकार एवं मकार अक्षरों का समाहार होता है। वर्तमान में आपके ब्रह्मवादी तो रहे नहीं कोई, तो समाज मुख्यतः शैव एवं वैष्णव पंथ में बटे हुए हैं। शैव संप्रदाय एवं वैष्णव संप्रदाय भी कई पंथों में बटे हैं। यहाँ तक कि अब इस युग में नए नए गुरुकुल आश्रम नवीन नवीन तिलक धारण करने की परंपरा चल पड़ी है। वे इसे मात्र धार्मिक चिन्ह मानते हैं, क्योंकि उनको नागलिंगा लिपि का ज्ञान नहीं, सतयुगी वर्णमाला का ज्ञान नहीं है। जबकि हिंदू सनातनी धार्मिक चिन्ह वर्णाक्षर होते हैं। फलतः कई वैष्णव संप्रदाय के नवीन पंथ निष्काम भक्ति का प्रचार तो करते हैं ललाट पर, लेकिन ललाट पर वे मैं इमा जैसे भ्रांत हास्यास्पद वर्णाक्षरों वाले तिलक लगाए हुए रहती है। यदि कोई सतयुगी देवता उन्हें देख ले तो मुस्कुराते। आइए जानते हैं ये विकृति युक्त ललाट तिलक नागलिंगा लिपि या सतयुगी लिपि में आपके संस्कृत भाषा में क्या संबोधित की जाती थी या की जाती है। सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं ओंकार। ऊर्ध्व उकार मकार युक्त जो ऊर्ध्वपुंड होती है रामानंदी संप्रदाय की है, यह ओम कहलाती है। ओम रामानंदी संप्रदाय के जो ललाट तिलक होते हैं। दूसरा देख रहे हैं आप इकार व मकार युक्त ललाट तिलक। मकार और नकार दोनों समान रूप से आपके वर्णाक्षर होते थे। तो ये माध्वाचार्य संप्रदाय की हैं। इसका इम कह लीजिए, इम का द्योतक होता है, इम कह लीजिए या इन कह लीजिए। इम यानी ये लोग, यह है आपके ये सामाजिक चिन्ह हुआ, ये धार्मिक चिन्ह तो हुआ नहीं। इस्लाम में अवश्य ईमान माने निष्ठा होती है, ईमानदारी की पाठ पढ़ाने की विधान है। और दूसरा आपकी हम इसको इन माने तो उसका तात्पर्य होता है सूर्य शक्तिशाली। आपके माधवाचार्य संप्रदाय तो आपके कृष्ण भक्तों की संप्रदाय है, सूर्य उपासक तो है नहीं। और इसमें जो बिंदी है लाल वो क्षत्रियत्व को प्रतिनिधित्व करता है। ये भी एक आपके आलोचना समझ लीजिए। दूसरा आप देखिए, तीसरा देखिए इस्कॉन संप्रदाय की ललाट चिन्ह है। यह नागलिंगा लिपि में इसे गौड़ीय परंपरा की ललाट चिन्ह के रूप में मान्यता मिली हुई है, से ली गई है। इसमें आपके नकार, उसके नीचे में देखिए एकार का समाहार है। मकार को आप नकार के रूप में भी पढ़ सकते हैं, जिसका तात्पर्य होता है मैं यानी मुझे। यदि मैं इसको ने भी पढ़ूँ तो ये नए मतलब होता है खींचना। कृष्ण भक्तों के लिए यह बड़ा हास्यास्पद प्रसंग होता है। ये उनको स्वार्थी है ना, या फिर गुरुकुली व्यवस्था के अनुसार एक तरह से की जिम्मेदारी उत्तरदायित्व भार देता है ना पिता पुत्र को कि अपनी गृहस्थी की भार खींचो, तो उसका प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए ये ललाट चिन्ह तीसरा आपके ये हैं आपके 3 वर्णाक्षरों का समाहार है, उकार मकार इकार क्रमशः, है ना। फलतः ये उमी कहलाता है। आपके पास ये देखिए रामानुज संप्रदाय के त्रयाक्षर ललाट चिन्ह, इसमें क्रमशः उकार इकार मकार समाहित हैं, जिसे आप उइम अथवा यदि आप ब्रह्म रूप में यदि पढ़ना चाहें तो वयम कहलाएगा। वयम माने हम लोग। दक्षिण भारतीय रामानुज संप्रदाय रामानंदी संप्रदाय की द्वयाक्षर ललाट चिन्ह ही लगाते हैं, जिसका तात्पर्य होता है ऊम यानी ओंकार, सतयुग ओंकार।
अब देखिए ये ललाट गोलाकार जो वर्तुलाकार है आपके लाल बिंदी, ये मुख्यतः इकार वर्ण अक्षर है। यह गति, नेत्र, लक्ष्मी, शक्ति का द्योतक मानी गई है। रामानंदी और रामानुज संप्रदाय की तरह आपके निम्बाकार संप्रदाय की ललाट चिन्ह नहीं है। निम्बाकार संप्रदाय की ललाट चिन्ह होती है मकार, और ये मकार को आप नकार भी पढ़ सकते हो, जो वैष्णव संप्रदाय की चरित्र के बिल्कुल विपरीत तमोगुनी संप्रदाय का पालिक और घर की प्रवृत्ति का द्योतक है। गौरणी संप्रदाय, स्वामी संप्रदाय की आप देख रहे हो ललाट चिन्ह, चतुर्भुजी संप्रदाय की सबकी आपके नकार या मकार वर्णाक्षर ही ललाट पर लगाते हैं। ये अपने चरित्र, ये वैष्णव हैं, ये अपने चरित्र के विपरीत बुद्धि वाले विवेक का प्रतीक चिन्ह ललाट पर लगाए हुए लगता है। ऐसा लगता है कि ये मानसिक पराधीन है तमोगुनियों के और घर कपालिकों के। ये आपके काला जो देख रहे हैं आप, काला गोलाकार बिंदी, और ये आपके तमोगुनी संप्रदाय की से लेन देन का प्रतिनिधित्व करता है। इसे आप इन भी पढ़ सकते हो, इन या एम। ये भी आपके इम मतलब ए लोग और इन मतलब का तात्पर्य हो गया सूर्य। तो ये सूर्य के उपासक संप्रदाय है, इसका प्रमाण तो प्राप्त होता नहीं, वैष्णव तो है। लाल बिंदी वाली इम जो होती है आपके, ये आपके क्षत्रियत्व को प्रतिनिधित्व करता है, दर्शाता है। वल्लभाचार्य संप्रदाय में आपके सफ़ेद बिंदी वाले जो इन होती हैं वह ब्रह्मत्व को प्रकट करता है। अब बिंदी इकार, आत्मज्ञान, दिव्य ज्योति का प्रतीक है। वास्तव में यही वास्तविक ललाट तिलक है। इसे मिस्र में रा, सूर्य की आंख माना गया है। मस्तिष्क के शिखा के मूल में यही वास करता है, त्रिनेत्र जिसको कहते हैं, जिसे पुराण विष्णु की आंख, शिव के नेत्र माना गया है। अब देखिए नवम, यह ऊर्ध्वकार का प्रतीक है, सिर्फ चिन्ह है उकार, ऊर्ध्व रेखा। इसे ओंकार का पूर्व स्वरूप, नाथ स्वरूप कहा जाता है। इसी के मतलब कि गुरुकुलों में, सतयुगी गुरुकुलों में ओंकार का ही वाचन किया जाता था ओंकार के रूप में। अब किस संप्रदाय की आप देखते हैं हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के ललाट चिन्ह। आइए जाने हुए क्या संबोधन रखते हैं। नागलिंगा लिपि में आदि संस्कृत भाषा में इनमें ज़्यादा परिवर्तन न हुआ है। इनके ललाट चिन्ह जैसा सतयुगी थे वैसा ही आपके इस युग में भी प्राप्त होते हैं लगभग। यह आकार है, आप देख रहे हैं आकार ललाट चिन्ह पे त्रिपुंड जिसको कह रहे हैं। चीन में इसे पाकवा कहा जाता है। ये इसे चीन में आपके 8 प्रकार से लिखा जा सकता है। ये 8 दिशाओं को द्योतक है। आरंभ में ये हम जबकि सतयुग में स्वर वर्ण की संख्या 8 ही थी आपकी। यह शुद्ध सेब, द्रविड़ सेब का ललाट चिन्ह है। यह एकार है, आप देख रहे हैं, शाक्त सेब संप्रदाय की ललाट चिन्ह है। हाँ, आकार है, नीचे में बिंदी है। ये गानपत्य सेब का ललाट चिन्ह है। इसे आप अम कह सकते हैं, अम। नीचे में आपके थोड़े से टेढ़ा है, मकार का स्वरूप लिए हुए है। इसके अलावा यह जो है वेदांतिक सेब संप्रदाय की है ललाट चिन्ह आई संबोधन प्राप्त करता है। आई का तात्पर्य होता है संबंध, है ना। बिंदी इसकी लाल है, क्षत्रियत्व वहाँ पर भावना रखती है। और जो सफ़ेद बिंदी वाली है वह आपके वीर सेब का संप्रदाय की है, और वह उसका भी तात्पर्य आपके ऐ ही होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये ललाट चिन्हों में कितनी फर्क है। सतयुग में जिसे हम लोग वर्णाक्षर समझते थे, और वर्णाक्षर के आधार पे आपके सभ्यता अयोग्य जनों की, संस्कृत व्यक्तियों की पहचान होती थी, उसका प्रयाग होता था ललाट। स्नातक उपरांत ब्रह्मचारी लोग को यह ललाट चिन्ह आचार्य दिया करते थे। आजकल तो सभी आपके ललाट चिन्ह लगाने लगे हैं, एक तरह से फैशन हो गया है। खैर, अब आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा? आपको मन में कोई किसी प्रकार की कुछ प्रश्न होंगे तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि सब्सक्राइब करें तो और भी अच्छा होगा। पुनः आपके समक्ष में आपके कुछ नई जानकारियों के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।